हेलो गाइस, वेलकम टू विजय ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण किस फॉर्म में होता है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, जो कि इसका नाम में ही लिखा हुआ है युग्म यानी कि पेयर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा दो समीकरण से बने होंगे। और इसको सॉल्व करने के कुल 4 विधि यानी 4 मेथड्स होते हैं। ग्राफिकल मेथड जिसे हिंदी में कहते हैं आलेखीय विधि या ग्राफी विधि, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि यानी कि वज्र गुणन विधि, और एक होता है अंतिम आपका प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन विधि। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड, चलिए तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का भले ही 4 विधि हो, परंतु जब डिफरेंट टाइप का यानी कि डिफरेंट टाइप का इक्वेशन रहेगा, जैसे कि इसे इक्वेशन आपको दिखेगा सब अलग अलग इक्वेशन है, तब आप कैसे सॉल्व कीजिएगा वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ा होगा तो आपको समझने में आसानी होगा, और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बेसिकली बताऊंगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इक्वेशन मेरा दिया हुआ 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 0, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। एज वी नो हम लोग का लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, x और y ऊपर होना चाहिए, यहाँ तो नीचे है, तो इस कंडीशन में हम लोग को लेट करके बनाना होगा यानी कि मान करके। तो हम लोग मान लेते हैं यानी लेट जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तो 1/x इज इक्वल टू a कोमा, ये मिडिल कोमा देंगे मतलब सेमी कोमा, और यहाँ भी 1/y यहाँ भी 1/y, तो 1/y इक्वल टू b। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर हम मान लिए हैं तो नया इक्वेशन क्या आता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर हम 1/x को a मान लिए हैं तो मेरे पास बचेगा a/2। आप थोड़ा सोचिएगा a/2 कैसे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1/2x, आप सवाल अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे 1/2x लिखा हुआ है तो हम लोग को 1/x इंटू 1/2 इसे लिखा जा सकता है ना हमारे द्वारा ये, और ये 1/x सिर्फ क्या बनाया है a, तो a तो ऊपर रहेगा यानी कि a इंटू 1 a/2। एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर दिए, दोबारा नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया a/2, तो ये हो जाएगा आपका b/3। y b/3 क्योंकि y को तो b माने हैं, इधर इक्वल टू में कुछ नहीं माने तो 2। इसको अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 3a प्लस ये हो जाएगा 2b, जो एलसीएम 6 आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कितना 12। और इस हिसाब से मेरा नया इक्वेशन आ गया जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन यानी पहला समीकरण मान लेंगे। सिमिलरली हम लोग ये भी कर लेते हैं, दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा इक्वेशन जब जाएंगे तो सिमिलरली क्या बनेगा a/3, राइट, और ये b/ देख सकते हैं b/2 और इक्वल्स टू के बाद 13/6। सिमिलरली जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a, थोड़ा सा यहाँ भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 3b, और इधर जो आपको 6 बचेगा वो ऊपर जाने के बाद 6 कट जाएगा, दैट इज कितना आएगा आपका 30। देखिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स है तो थोड़ा सा शॉर्ट चलेगा, आप लोग बेसिकली एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आएगा। जब आपके पास दो समीकरण आ गया, समीकरण 1 समीकरण 2, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए क्रॉस कर दीजिएगा। इसके फर्स्ट डिजिट पे दिख रहा है 3, इसके फर्स्ट डिजिट पे दिख रहा है 2। रिपीट, ये विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड है। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो जान लीजिए। जब आपके पास दो समीकरण रहता है 1 और 2, तो आप क्या करते हैं, वैल्यू निकालने के लिए विलोपन विधि से आप यहाँ और यहाँ का नंबर सेम कर देते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, सेम करने की सिंपल ट्रिक है, नंबर को एक्सचेंज कर दीजिए। इसका 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए पूरा समीकरण को, इसका 3 को यहाँ से। अब देखो क्या होगा, देखिएगा जब हम इसको, सॉरी यहाँ 2 लिखना, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा। 2 इंटू 3 6a, 2 इंटू 2 4b, और 2 इंटू 12 24। 3 से करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन को हम इंडिकेट कर देते हैं ताकि आप लोगों का कंसंट्रेशन लूज ना हो, ठीक है। 3 से करेंगे क्या हो जाएगा, ये फिर से 6 से 3 3 9b, और 3 इंटू 13 कितना होता है 39। एक लाइन को छोड़ दीजिएगा कॉपी में, हिंदी कॉपी में, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ, प्लस का माइनस। सिमिलर चीज है, साइन डिफरेंट है क्योंकि बीच का साइन तो देखते नहीं, देखिए कैंसर ऊपर नीचे का साइन देखिए और बीच का मत देखिएगा, कंफ्यूजन ना हो, घेरा भी कर सकते हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस यानी 4 में से हो जाएगा तो 5b, साइन रहेगा माइनस का। यहाँ भी सॉल्व कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 39 में से 24 घटाएगा तो बचेगा आपका 15, और साइन रहेगा 39 का बड़ा, दैट इज माइनस। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, 5 का टेबल में इसको काट देंगे वाला स्टेप में, यानी 5 नीचे लाकर 5 1 जा 5 3 जा 15, हेंस वी गेट b इज इक्वल्स टू 3। b का मान 3 आ गया।
अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन में चलते हैं। तो हम लोग दूसरा इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन को ले सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड, मल्टीप्लाई के बाद वाला नहीं, मल्टीप्लाई के पहले वाला। अगर आप इसी इक्वेशन को लीजिएगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। आपको जो वैल्यू पता है उसको डाल दीजिए, 3a का 3a, 2b मीन्स 2 इंटू b का वैल्यू 3 इंटू छुपा हुआ रहता है, ये 3a का 3a, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आपका 6, और इक्वल टू के बाद क्या है 12, 3a का 3a प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, और इधर a निकालना है तो 6/3 कैंसिल 2 बार, तो ये का वैल्यू कितना आ गया 2। अब आपका क्वेश्चन x और y वेरिएबल पे था तो आंसर भी x y का होना चाहिए, तो यहाँ पे a भी निकला, तो अब जहाँ पे आप माने थे वहां लिख दीजिएगा अतः करके, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे हैंस या सो या देयरफॉर जो कहिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1/x इक्वल टू a, आपको क्या करना है 1/x को 1/x लिखना है, जहाँ a है वहां पे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1/2। थोड़ा सा छोटा लिखा गया, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। रिपीट, यहाँ क्या लिखा हुआ 1/y इक्वल टू b, 1/y का 1/y, b की जगह क्या आया हम लोग का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3y इक्वल टू 1, देन वी गेट y इज इक्वल टू 1/3। आप आंसर को अच्छा सबमिट कर लीजिएगा कि x आया है मेरा 1/2 एंड y आया है 1/3, एंड होल आंसर रिटन एज दिस फॉर्म। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए इसी जैसा सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 1 तो बन गया, हम लोग 4 का जब 2 बनाइएगा तो पूरा सिमिलर क्वेश्चन होगा, सेम टू सेम 2/a 3/b। आई होप आप इसे बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट सवाल में चलते हैं 2। देखिए अब हम सब सवालों को थोड़ा आधा बनाएंगे, आप उसे पूरा खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप लोग को बेसिकली नॉलेज हो गया होगा कैसे करते हैं। सेकंड सोल्यूशन के लिए हम थोड़ा आधा कर देते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो अगर हम सेकंड सोल्यूशन में ध्यान दें तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। नाउ यहाँ पे जो लिखा हुआ समझिएगा कि बाय में x आ रहा ना, तो 1/x को क्या मान लेंगे हम लोग a, तो 1/x इक्वल टू a। तो हम लोग यहाँ पे माने हैं बाबू, तो थोड़ा लिख दीजिएगा आप लोग माना, इंग्लिश में लेट, ठीक है। और सोचने की बात ये है बाबू कि आपको यहाँ पे 1/x दिखा, यहाँ पे 1/x दिखा, a मान लिए, बट y तो सिंपल दिख रहा है, बट y को भी आप मान लीजिए ताकि वेरिएबल में कंफ्यूजन ना हो, तो y को मान लीजिए b, ठीक है। अब देखिए फटाफट कि क्या बनता है नया समीकरण। तो बाबू जब इसको 4/x लिखे हैं तो आप कह सकते हैं कि 4 का 4 रहेगा, ये 1/x कितना आ गया आपका ध्यान दीजिएगा, तो 1/x में क्या था a, दैट इज 4a। और सिमिलरली जब आपको होमवर्क दिए हैं 2/a नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा ये 2 बाहर रह जाएगा, 1/x जब मानेगा ना तो ये 2a बनेगा, ये 3 भी बनेगा। थोड़ा अच्छा से कर लीजिएगा जब बनाइएगा, तो क्योंकि सिमिलर है 1 का क्वेश्चन 4 का 2 जैसा। चलिए तो इसमें कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, ये हो गया आपका 1/x को a मानने के कारण 4a प्लस y को क्या माने b, दैट इज 3b, और इक्वल टू के बाद क्या आपका 40। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसी टाइप से आप बोलते इक्वेशन में इंडिकेट कर दीजिएगा इसे डब्बा करके। और दूसरा ध्यान दीजिएगा तो ये क्या बनेगा 3x, दैट इज 3a माइनस 4y लिखा हुआ था, हम क्या लिखेंगे 4b, क्यों, क्योंकि ये y को b माने, और इक्वल टू के बाद आपका 23, इक्वेशन 2। तो जब 2 समीकरण आ गया तो आई होप आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसे आगे वैल्यू पुट कर दिएगा था यहीं पे। तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो आराम से कर लीजिएगा, नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट बताइएगा, मैं आपको सुबह भी इसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आपका ज्यादा डिफरेंट नहीं है, इसे मैं आधा करूंगा, आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल है आपका 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 12xy एंड सॉरी 6xy। और दूसरा सवाल है आपका, इस दूसरा इक्वेशन आपका 2x प्लस 4y इक्वल टू 5y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो ये समीकरण लग रहा है आपको सिंपली दिखने में कि हाँ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, परंतु नहीं है, क्योंकि बाबू हम इक्वेशन लिखवाए थे थोड़ा देर पहले, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप ध्यान इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू के बाद x y कंबाइन नहीं होता, ये कंबाइन इसलिए इसको क्या कीजिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जो लास्ट में है उसको अकेला करना, तो x y से सब में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। फायदा यहाँ x x कैंसिल, ये क्या बचा 6/y, और यहाँ पे y y कैंसिल 3/x, और यहाँ पे पूरा x y कैंसिल, दैट इज 6। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसे। तो ये बन गया पहला क्वेश्चन जैसा, जिसमें आप 1/y को a करके बना सकते हैं। तो फिलहाल दूसरा ले आते हैं हम लोग। तो दूसरा ध्यान देंगे बाबू, तो दूसरा में क्या है x y यहाँ भी है, तो यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड और यहाँ भी डिवाइड। आपने देखा x कैंसिल y कैंसिल, ये बचा 2/y और ये बचा 4/x और ये बचा ओनली 5। तो आप ये दोनों समीकरण में, अभी हमने समीकरण माना नहीं है, इसको इस टाइप से बना सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जैसा जिसे मैंने बताया था, यहाँ भी 1/x और यहाँ भी सॉरी यहाँ भी 1/y, यहाँ भी 1/y। तो 1/y को a मानिएगा और 1/x को b, और जब मान लीजिएगा तो बन जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल टू 6,
आई होप आगे आप कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 4 का फर्स्ट में चलते हैं। 4 का फर्स्ट में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, आप इसे ट्राई करें और ना बनने पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में 2 सवालों का जवाब देना है, ये 4 का 2 का आंसर और 4 का 1 बना या नहीं इसके बारे में। तब तक के लिए वीडियो को आगे देखने के लिए कमेंट में बताते रहें कि आपको किस चीज का वीडियो चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लास 1 से लेकर 12 तक का, आप मुझे टॉपिक कमेंट करें, मैं आपको लिए वो वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।